मध्य प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा गरीब कुनबों को मिला उनके ख्वाबों का आशियाना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मुस्तकीन को सौंपे पक्के घर। कहा, सरकार की मुहिम सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि गांव को और गरीब को भरोसा देने का है अज़्म। आसाम और मेघालय के दरमियान बरसों पुराने सरहदी तनाज़े पर हुआ मुआहदा। वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में दोनों रियासतों के वज़राए आला के दरमियान दिल्ली में मुफ़ाहमतनामे पर हुए दस्तखत। वज़ीर दाखिला ने कहा, शुमाल मशरक़ी अमन कायम करना है भारत सरकार की तरजीह। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड के फातिहीन को दिए एजाज़ात। उत्तर प्रदेश पहले, राजस्थान दूसरे, जबकि तमिलनाडु तीसरे नंबर पर। सदर ने पानी के दुरुस्त इस्तेमाल की जरूरत पर दिया जोर। सदर के जरिए मुहिम को 2022 के लिए किया गया शुरू। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तोसी के लिए पीएम मोदी का अदा किया शुक्रिया। समाजी इंसाफ के मसले पर बीजेपी 6 से 14 अप्रैल के दरमियान मीटिंगों और कॉन्फ्रेंसों का करेगा इनेकाद। 3.4 लाख करोड़ की लागत से 80 करोड़ जरूरतमंदों को तकसीम किया जा रहा है अनाज। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कोलंबो में बिम्स्टेक वुज़रा सतह मीटिंग में हुए शामिल। मीटिंग में कनेक्टिविटी, तवानाई और समुद्री ताउन को बढ़ाने के अज़्म पर दिया गया जोर। पीएम मोदी कल छोटे इजलास से करेंगे खिताब। और यूक्रेन रूस मुज़ाकरात इस्तांबुल में हुए शुरू। यूक्रेन का इलाकाई सालमियत या खुद मुख्तारी से समझौता किए बगैर जंगबंदी का मुतालबा। बातचीत से कबल पूरे यूक्रेन में आला सुबह हवाई हमले का अलर्ट। अमेरिका ने कहा, यूक्रेन की फौज ने रूस से सूमी के जुनूब में वाक़ई शहर को दोबारा अपने कब्ज़े में लिया। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के वज़ीर आला कोनार्ड संगमा ने आज नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में बैन रियासती सरहदी मसाइल को हल करने के लिए एक मुफ़ाहमतनामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि आज का दिन तनाज़ात से पाक शुमाल मशरिक़ के लिए तारीख़ी दिन है। उन्होंने कहा कि जब से मोदी मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं तब से शुमाल मशरिक़ के अमन के अमल, तरक्की और खुशहाली और सकाफ़ती विरसे के फ़रोग़ के लिए बहुत सी कोशिशें की गई हैं। आज का दिन एक विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है। जब से देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की शांति प्रक्रिया, नॉर्थ ईस्ट के विकास, नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि और नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के लिए अनेक विध प्रयास किए। अमित शाह ने कहा कि शुमाल मशरक़ में अमन के नुक़्ता नज़र से, तरक्की के नुक़्ता नज़र से, सकाफ़ती विरसे को संभालने के नुक़्ता नज़र से सरकार की तरजीह के बारे में बात की जाती है। उन्होंने कहा कि इस नुक़्ता नज़र से आज का ये मुआहदा एक बड़ा संगे मील हासिल करने में कामयाब रहा है। नॉर्थ ईस्ट को ये चारों क्षेत्र में शांति की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से और नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर को संभालने की दृष्टि से सरकार की प्रायोरिटी के बारे में बात किया था। आज मुझे आनंद है कि 19 से 22 का ये सफर इस दिशा में बहुत बड़े माइलस्टोन अचीव करने में सफल रहा है। इस मौके पर असम की वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि दोनों रियासतों के दरमियान सरहदी तनाज़े को ख़त्म करने की तरफ पहला मरहला आज मुकम्मल हो गया है। उन्होंने कहा कि इस तनाज़े को मुकम्मल तौर पर हल करने के लिए अगले 6-7 माह में दीगर मसाइल भी हल कर लिए जाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाने के बाद हम लोग तुरंत सेकेंड फेज का काम शुरू करेगा और अगले 6-7 महीना में
सेकेंड फेज मतलब जो बाकी से डिस्प्यूटेड साइट रह गया उनका भी सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेगा। मेघालय के वजीर आला कोनार्ड संगमा ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुवाहाटी में शुमाल मशरक के तमाम मुजराए आला को सरहदी तनाज़े को जल्द से जल्द हल करने की हिदायत दी थी। उन्होंने कहा कि इन्हें हिदायत की बुनियाद पर यह काम शुरू किया गया था, जिसका पहला मरहला आज मुकम्मल हो गया है। संगमा ने बताया कि इसे आगे लेकर तनाज़े के बाकी मानदा मसाइल को भी जल्द अज जल्द हल कर लिया जाएगा। गुवाहाटी में एक नीडा का मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में सर आपने एक डायरेक्शन दिया सभी नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर्स को कि हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में कि इन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए। और उसी डायरेक्शन के बेसिस पर, उसी आदेश के बेसिस पर हम लोगों ने ये काम शुरू किया और आज पहला फेज जो है हम लोग ने पूरा किया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तकरीबन 5,21,000 मुस्तफिदीन के गृह प्रवेशम में हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर आजम ने अवाम से खिताब भी किया। वजीर आजम की मुसलसल कोशिश रही है कि मुल्क के हर ज़रूरतमंद ख़ानदान को तमाम बुनियादी सहूलियात के साथ एक पक्का घर फराहम किया जाए। ये इस सिमत में एक अहम कदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुर्बत के खात्मे के लिए सिर्फ नारे लगाने पर दीगर सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि गरीबों को बाइख्तियार बनाने के लिए जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो सका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक ईमानदार हुकूमत की कोशिश और बाइख्तियार गरीब की कोशिश हो तो गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। हमारे देश में कुछ दलों ने गरीबी दूर करने के लिए नारे बहुत लगाए, लेकिन गरीबों को सशक्त करने के लिए जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और ये मेरा विश्वास है कि एक बार जब गरीब सशक्त होता है तो उसमें गरीबी से लड़ने का हौसला आता है। एक ईमानदार सरकार के प्रयास, एक सशक्त गरीब के प्रयास जब साथ मिलते हैं तो गरीबी भी परास्त होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पीएम आवास योजना के जरिए खवातीन की शराकत दारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत तामीर तकरीबन 2 करोड़ घरों पर खवातीन को मालिकाना हक हासिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मिल्कियत से घर के दीगर माशी फैसलों में खवातीन की शराकत दारी को मजबूत किया है। पीएम आवास योजना के तहत जो घर बने हैं उनमें से करीब करीब 2 करोड़ घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का भी है। इस मालिकाना हक ने घर के दूसरे आर्थिक फैसलों में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया है। वज़ीर आज़म ने बताया कि उनकी हुकूमत ने मुल्क भर में खवातीन की परेशानियों को दूर करने के लिए हर घर तक पानी फराहम करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि इसके तहत गुज़िश्ता 2.5 सालों में मुल्क भर में 6 करोड़ से ज़ायद खानदानों को पीने के साफ पानी के कनेक्शन फराहम किए गए हैं। महिलाओं की परेशानी को दूर करने के लिए हमने हर घर जल पहुंचाने का बीड़ा भी उठाया। बीते 2.5 साल में इस योजना के तहत देश भर में 6 करोड़ से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन मिल चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड के दौर में शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मुहिम का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत 2 सालों में सबसे बड़ी वबा में गरीबों को मुफ्त राशन फराहम करने पर 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में इस पर 80,000 करोड़ रुपए मजीद खर्च किए जाएंगे।
100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी में हमारी सरकार गरीबों को मुफ्त राशन के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अगले 6 महीने में इस पर 80,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड के फातिहीन को मुबारकबाद पेश की। उत्तर प्रदेश ने इस साल पहला अवार्ड हासिल किया है, वहीं दूसरा राजस्थान जबकि तीसरा तमिलनाडु को मिला है। 2018 में वजारत जल शक्ति के जरिए राष्ट्रीय जल शक्ति अवार्ड का आगाज किया गया था। अवार्ड्स का मकसद अवाम में पानी की अहमियत के तई बेदारी पैदा करना और उन्हें पानी के मौसर इंतजाम में बेहतरीन तरीकों को अपनाने की तरकीब देना है। प्रोग्राम के दौरान सदर जमहूरिया ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन यानी बारिश के पानी के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम 2022 का भी आगाज़ किया और इस मुहिम से इस साल 30 नवंबर 2022 तक नाफिज रहेगी। प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत हिंद ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में काबिल सताइश काम किया है। सदर ने कहा कि इस मामले पर सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि भविष्य में यदि विश्व युद्ध हुआ तो भौगोलिक आधार पर नहीं होगा बल्कि जल के स्तर पर होगा। ऐसी स्थितियों से मानवता को बचाने के लिए हम सभी को आज से ही सचेत रहना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। भारत सरकार ने 2014 में पर्यावरण और वन मंत्रालय का नाम बदलकर तथा जलवायु परिवर्तन को शामिल करके बदलाव का आरंभिक संकेत दिया। भारत सरकार का ये सुविचारित निश्चय है कि जल के मुद्दे पर एकीकृत और समग्र रूप से कार्य करना है तथा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता भी प्रदान करना है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय सकाफत में नदियों की एक खास अहमियत है और मजहबी रसूमात के जरिए हम कुदरत से जुड़े रहते हैं। भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है और माँ के रूप में उनकी पूजा की जाती है। प्रतिदिन स्नान करने से पहले बहुत से लोग यह पाठ भी करते हैं जिसमें कहते हैं कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके स्नान के जल में इन पवित्र नदियों की जल राशियों के प्रभाव का संगम हो। उत्तराखंड में गंगा और यमुना, मध्य प्रदेश में नर्मदा, बंगाल में गंगा सागर की पूजा अर्चना हेतु नदियों के लिए समर्पित स्थान दुनिया में और कहाँ मिलेंगे। ऐसी धार्मिक प्रथाओं ने प्रकृति से हमारा नाता जोड़े रखा। और जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जीतने वाली रियासतों को अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने वाटर हार्वेस्टिंग की सिमत अच्छा काम किया है। राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला है। मैं उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी सरकार को हृदय तल से बधाई देना चाहता हूं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि उनकी सरकार के प्रयास और उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण से उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण, जल संचय और जल प्रबंधन की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ऐसी सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब जन सहभागिता एक जन आंदोलन का रूप लेकर के इस विषय के साथ में जुड़े। राज्यों की सूची में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु की सरकारों और वहां की जनता को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।
गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैच द रेन मुहिम की तारीफ करते हुए कहा कि इस मुहिम के जरिए बारिश के पानी को महफूज करने की कोशिश की गई है। जल शक्ति अभियान को कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, जहां भी बरसात की हर एक बूंद गिरे हम उस हर एक बूंद का संचय करें, जब भी गिरे उसका संचय करें। और इस दृष्टिकोण से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, लाखों अवसंरचनाएं ऐसी जो है वाटर बॉडीज के रिस्टोरेशन रिजुविनेशन की, उन पर काम हुआ और करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए गए और भारत में एक नई जल चेतना उसके साथ में सृजित हुई। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। मीटिंग के बाद मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीजेपी पार्लिमानी पार्टी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तौसी के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। कोविड-19 के मामले में मुसलसल कमी के बावजूद वजीर आजम ने गरीबों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज रखते हुए इस स्कीम को वसअत दी है। इसके लिए मरकजी हुकूमत 80,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस स्कीम के तहत 240 लाख मीट्रिक टन अनाज तकसीम किया जाएगा। मीटिंग में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी ने दुनिया के सबसे बड़े ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम को चलाने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया, जिसमें 3.4 लाख करोड़ की लागत से 25 माह के लिए 80 करोड़ ज़रूरतमंदों में 1,000 लाख मीट्रिक टन अनाज तकसीम किया गया। भाजपा संसदीय दल ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसका विस्तार किया है प्रधानमंत्री जी ने, उसका भाजपा संसदीय दल ने प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट किया। जो एक उद्देश्य है कि कोई भी भूखा नहीं रहे और गरीबों के प्रति जो हमदर्दी है प्रधानमंत्री जी का, उस भाव को इस योजना के विस्तार में प्रकटीकरण प्रतीत होता है। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वजीर आजम और बीजेपी सदर ने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से 6 से 14 अप्रैल के दरमियान समाजी इंसाफ के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मीटिंग करने को कहा है। हमें सभी सांसदों को ये कहा गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में हम सामाजिक न्याय के विषय में जगह जगह बैठ के करें, बूथ स्तर पे भी करें, मंडल स्तर पे भी करें। सामाजिक न्याय के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, चाहे उसमें पीएम आवास हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे टीकाकरण हो, वैक्सीन का कार्यक्रम हो, ऐसे पोषण का कार्यक्रम हो, ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जो इन दिनों में हम एक दिन संसद अपने संसदीय क्षेत्र में करेगा सांसद, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामाजिक न्याय के विषय को नीचे धरातल पर उतारेगा। ऐसा ही आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था। और भारतीय बहरिया का दूसरा P-8L एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन INAS आज 316 हंसा गोवा में शामिल किया गया। इस मौके पर बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरि कुमार भी मौजूद थे। IANS 316 बोइंग L-8P एक जदीद तरीन मल्टी रोल लॉन्ग रेंज मैरीटाइम जासूसी और एंटी सबमरीन जंगी तैयारे को ऑपरेट करेगा। ये डबल जेट इंजनों से चलता है जो मिसाइलों और टारपेडो से लैस हो सकता है। INAS 316 को दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले परिंदों में से एक दाकंडूर नाम दिया गया है। IN 316 हंसा की गोवा में वाक़े INAS हंसा की कमीशनिंग के मौके पर बहरिया के सरबराह एडमिरल RK हरि कुमार ने अपने खिताब में कहा कि स्क्वाड्रन की ऑपरेशनल सलाहियत भारत के कौमी समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत और फ़रोग़ की सलाहियत को बढ़ा देगी। Our ability to protect, preserve, and promote our national maritime interests. And since their election in 2013, the P-8Is have demonstrated their ability to be force multipliers across a wide spectrum of missions.
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी श्री श्री हरिचंद ठाकुर के 211वें यौम पैदाइश के मौके पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी मगरबी बंगाल में मतुआ धर्म महामेला 2022 से खिताब करेंगे। श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी ने आज़ादी से कब्ल गैर मुनक़सिम बंगाल में मजलूमीन, दलित और पसमानदा तबकात के लोगों की फलाह बहबूद के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। उनकी तरफ से 1860 में शुरू होने वाली समाजी और मजहबी तहरीक का आगाज़ और कुंडी से हुआ, जो अब बांग्लादेश में है। तहरीक आज़ादी के बाद मतुआ की तश्कील हुई। ऑल इंडिया मतुआ फेडरेशन 29 मार्च से 5 अप्रैल 2022 तक मतुआ धर्म महामेला 2022 का इनेकाद कर रही है। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि फरवरी 2019 में मुझे ठाकुर नगर जाने का मौका मिला और ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें कभी नहीं भूलूंगा। बोरुमा पन्ना पानी ठाकुर का आशीर्वाद हासिल करना मेरे लिए एक ख़ास मौका था। और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज 7 ममालिक पर मुश्तमिल बिम्स्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। रुकन ममालिक से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने ताउन के शोबों, बिलखुसूस कनेक्टिविटी, तवानाई और बहरी ताउन के शोबों में ताउन को मज़ीद तेज़ करने और वुसअत देने के अज़्म पर जोर दिया। इसके लिए फ़ाल तिजारती ताउन और मुश्तरका मनसूबों की भी हौसला अफजाई की जाएगी। इस दौरान बंदरगाह की सहूलियात, फ्री सर्विस, साहिली जहाज़रानी, ग्रिड कनेक्टिविटी और मोटर गाड़ियों की नकलो हरकत पर ताउन कलीदी हैसियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, बैनुल-अक़वामी जराइम, साइबर हमलों और मंशियात की स्मगलिंग से इज्तिमाई तौर पर निमटना हमारी कोशिश होनी चाहिए। चार्टर और मास्टर प्लान कल सरबराही इजलास में मंजूर किया जाएगा। भारत की जानिब से श्रीलंका को बहरान से निजात दिलाने के लिए इक़्तिसादी राहत पैकेज का ऐलान करने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर का जज़ीरा नुमा मुल्क का पहला दौरा है। काबिल ज़िक्र है कि भारत और श्रीलंका के अलावा बिम्स्टेक में बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। इस सरबराही इजलास की मेज़बानी श्रीलंका बिम्स्टेक ग्रुपिंग के चेयरमैन के तौर पर कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल ग्रुपिंग के एक वर्चुअल सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे, जिसमें इक़्तिसादी मशगूलियत को वुसअत देने पर तवज्जो मरकूज करने की उम्मीद है। बिम्स्टेक मीटिंग के दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नेपाल के वज़ीर ख़ारजा नारायण खड़का से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट पैगाम में लिखा, बिम्स्टेक मीटिंग के दौरान नेपाल के वज़ीर ख़ारजा नारायण खड़का से मिलकर खुशी हुई। कनेक्टिविटी, तवानाई, खाद, सेहत और बिजली के शोबों में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज भूटान के वज़ीर ख़ारजा तांडी दोरजी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान पनबिजली के शोबे में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान दीगर मनसूबों और इक़दामात का जायज़ा लिया गया। मुलाकात के बाद वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट पैगाम में लिखा कि हमेशा की तरह भूटान के वज़ीर ख़ारजा तांडी दोरजी से मिलकर खुशी हुई। तवील अरसे से जारी पनबिजली के शोबे में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। कई दीगर मंसूबों और इक़दामात का भी जायज़ा लिया गया। हमारे इदारों में ज़ेर तरबियत भूटानी ट्रेनीज़ की सलाहियतों पर बातचीत हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात को जारी रखने के मुंतज़िर हूँ। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के खात्मे के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान आज इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात से कब्ल रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मॉस्को को उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत रूस के साथ अमन मुआहदे के हिस्से के तौर पर गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ अपनाने के लिए तैयार है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्री कोलंबिया ने कहा कि यूक्रेन अपनी खुद मुख्तारी और ज़मीन से दस्तबरदार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने हमें दोबारा धमकी दी तो ये बातचीत बग़ैर किसी मकसद के दोबारा ख़त्म हो जाएगी। तुर्की के सदर एर्दोगान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तशद्दुद के खात्मे के लिए अमन की बहाली पर जोर दिया है। तुर्क सदर ने कहा कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान बातचीत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है, जिसके लिए तुर्की अहम किरदार अदा कर रहा है।
यूक्रेन के जनूबी शहर मारियुपोल में रूस का हमला जारी है। मारियुपोल के मेयर के तर्जुमान ने कहा कि शहर के मुहासरे के बाद से अब तक 5000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। शहर की 90% इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। उधर यूक्रेन के फौजी खुफिया महकमे के सरबराह कैरिलो बोर्डोनोफ ने खदशा जाहिर किया है कि पुतिन यूक्रेन को शुमाली और जनूबी कोरिया की तरह 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें न सिर्फ पुतिन को यूक्रेन में रोकना है, बल्कि हमें तवील मुद्दत के बारे में भी सोचना होगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।